नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 5 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। दिल्ली में महंगी होगी प्रॉपर्टी खरीद, सर्कल रेट संशोधन पर सरकार ने मांगे सुझाव। दिल्ली में घर या जमीन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार सर्कल रेट में संशोधन की तैयारी में है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है। राजस्व विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और अब लोगों से सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से दरों में बदलाव नहीं हुआ। नई दरें बाजार मूल्य के अनुरूप होंगी और इससे रेवेन्यू बढ़ाने में मदद होगी। दिल्ली में नया नियम, अब बियर पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल तय। दिल्ली सरकार ने शराब नीति में बड़ा बदलाव किया। नए नियम के तहत अब बियर पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल तय की गई। ये कदम युवाओं में शराब की खपत को नियंत्रित करने और सुरक्षित शराब सेवन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। अधिकारी बताते हैं कि नियम जल्द ही लागू होगा और सभी शराब स्टोर में इसका पालन अनिवार्य होगा। नीति का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। रेखा सरकार का बड़ा फैसला, केजरीवाल के शीश महल को बनाया जाएगा अतिथि गृह। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मशहूर शीश महल को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार अब इस आलीशान आवास को अतिथि गृह में बदलने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत इसे आम जनता और आगंतुकों के लिए खोला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जरूरतमंदों को ही मिलेगी आर्थिक मदद, दिल्ली सरकार हर साल करेगी लाभार्थियों का सत्यापन। दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा फैसला किया। अब जरूरतमंदों को ही सरकारी मदद मिलेगी, क्योंकि हर साल लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सही पात्र लोगों तक सहायता पहुंच पाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर गरीब तक ईमानदारी से राहत पहुंचाना। नए नियमों को लागू करने की मंजूरी दे दी गई। छठ पूजा की तैयारी तेज, सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना घाटों का किया निरीक्षण। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यमुना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। घाटों पर टेंट, रोशनी, मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से मनाया जा सके। कोचिंग कल्चर खत्म करने की दिशा में केंद्र की बड़ी पहल, पीएम ई विद्या से घर बैठे पढ़ाई आसान। केंद्र सरकार ने स्कूल छात्रों के बीच तेजी से बढ़ती कोचिंग संस्कृति को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल की। अब बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक के छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई पीएम ई विद्या योजना के तहत घर बैठे मिलेगी। इस योजना में टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री ई विद्या का मकसद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और ट्यूशन पर होने वाले खर्च को कम करना है। दिल्ली काठमांडू बस सेवा फिर से शुरू, नेपाल में स्थिति में सुधार के बाद बहाल हुई। दिल्ली काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा फिर से चालू हो गई। ये सेवा पिछले महीने नेपाल में बढ़ती अशांति के कारण 10 सितंबर को निलंबित कर दी गई थी। डीटीसी की 2 बसेस में से एक बस नेपाल में फंस गई, जिसे सुरक्षित लौटाया गया। नेपाल में स्थिति में सुधार और बस की सुरक्षित वापसी के बाद अब ये सेवा फिर से शुरू कर दी गई, जिससे यात्रियों को दिल्ली और काठमांडू के बीच फिर से यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। अब टोल पर नहीं लगेगा डबल चार्ज, यूपीआई से पेमेंट करने वालों को बड़ी राहत। हाईवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो अब टोल पर डबल चार्ज नहीं होगा। सरकार ने नई टोल नीति के तहत यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को भी मान्यता दी। इससे ड्राइवर्स को लंबी लाइन और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल संचालन को सुचारू बनाना है। नई व्यवस्था जल्द देश भर में लागू होगी। बाबा चैतन्यानंद की लेडी ब्रिगेड का खुला राज, दिल्ली पुलिस ने 3 सगी बहनों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी लेडी ब्रिगेड की 3 सगी बहनों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि ये महिलाएं बाबा के लिए महिलाओं को फंसाने और पैसे उगाही का काम करती थीं। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले। अब पूरे गिरोह की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस जल्द और गिरफ्तारियों की संभावना जता रही है। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए जहां छात्र अधिक संख्या में रहते हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली सबकी है और हर नागरिक को बराबरी और सम्मान का अधिकार। सरकार सुरक्षा और सहयोग के माहौल को और मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, सालाना करोड़ों की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय बचत दोनों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया। नई पहल के तहत सरकार का लक्ष्य है कि सालाना करोड़ों रुपए की ऊर्जा लागत बचाई जाए और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जाए। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना से प्रदूषण घटेगा, दिल्ली को ग्रीन सिटी मिशन में नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। कोल्ड ड्रिंक कफ व सिरप में जहरीली केमिकल मिला, सरकार ने बिक्री पर तुरंत लगाया बैन। स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। लैब जांच में सिरप में जहरीले तत्व पाए गए जो सेहत के लिए खतरनाक हैं। अधिकारियों ने सभी राज्यों को इस दवा की खेप तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कुछ मरीजों में इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आए थे। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए आदेश दिए और कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। बच्चों को ना दे कफ सिरप, एमपी राजस्थान में मौतों के बाद डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद कफ सिरप पर सवाल उठने लगे। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि बिना सलाह के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। कई मामलों में दवाओं के साइड इफेक्ट और गलत मात्रा को वजह बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों में खांसी या सर्दी होने पर घरेलू इलाज या डॉक्टर की सलाह ही अपनाएं, जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। देश के 46 आईटीआई टॉपर्स को पीएम मोदी ने मंच पर जाकर किया सम्मानित। देश भर के 46 आईटीआई टॉपर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सम्मान दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत और कौशल ही देश की प्रगति का आधार है। उन्होंने टॉपर्स को आगे बढ़कर तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रों और उनके परिवारों की खुशी देखते ही बन रही थी। पीएम ने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी सनातनी सरकार, राजनीतिक माहौल में बदलाव। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में फिर से सनातनी सरकार आई है, जिससे राजधानी का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बदलाव से नीति और प्रशासन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जनता की उम्मीदें बढ़ गई और सरकार पर जिम्मेदारी बढ़ गई। अब देखना होगा कि नई सरकार विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कितनी तेजी से काम कर पाती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस बदल रही टर्मिनल, दिल्ली एयरपोर्ट पर नई तैयारी जल्द लागू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल बदलने की तैयारी कर रही है। एयरलाइन का कहना है कि नई व्यवस्था से यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी और संचालन में आसानी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि बदलाव जल्द प्रभाव में आएगा और यात्रियों को समय पर सूचना दी जाएगी। नई व्यवस्था में चेक इन, बोर्डिंग और बैगेज प्रक्रिया को सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यात्रा अनुभव और सुरक्षित, आरामदायक हो। रामपुर दिल्ली रोडवेज बस गंगा पुल पर फंसी, 16 यात्रियों की सांसें अटकी। रामपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस गंगा पुल पर अचानक फंस गई और यात्रियों की सांसें रोक दी। बस पुल के बीचों बीच लटकी रही, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। तुरंत बचाव टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी 16 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यात्रियों ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और कहा कि आगे से ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएंगे। विदेश में गैंगस्टर्स को अब राहत नहीं, ट्रायल एंड एब्सेंस कानून और प्रत्यर्पण आसान। भारत सरकार ने विदेशी धरती पर बैठे गैंगस्टर्स और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। अब ट्रायल एंड एब्सेंस यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में सुनवाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा, जिससे विदेश में अपराध करने वाले लोगों को भारत लाकर कानून के तहत सजा दी जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून की तेजी और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। वारंट जारी होते ही कोर्ट पहुंची अलका लांबा, बोली सोनम वांगचुक के साथ ही रखना। दिल्ली के पूर्व विधायक अलका लांबा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद वो खुद पेश होने पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक्स पर मजाकिया अंदाज में लिखा, अगर जेल भेजो तो सोनम वांगचुक जी के साथ ही रखना। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख तय की। समर्थकों ने कोर्ट परिसर में उनके समर्थन के नारे भी लगाए। कोर्ट में हंगामा, अंडरवियर में पेश हुआ स्त्री शीटर, सिगरेट और शराब पीता मिला आरोपी। दिल्ली की एक अदालत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक स्त्री शीटर आरोपी सिर्फ अंडरवियर में पेश हुआ। हैरानी की बात यह रही कि वो कोर्ट रूम में ही सिगरेट और शराब पीता नजर आया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया और पेशी स्थगित करनी पड़ी। न्यायाधीश ने इस कृत्य को अदालत की अवमानना करार देते हुए जेल प्रशासन से सख्त रिपोर्ट मांगी। मामला अब जांच के अधीन है।
क्राइम पेट्रोल देखकर की फिल्मी लूट। दिल्ली के सरोजनी नगर से 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में 2 युवकों ने क्राइम पेट्रोल देखकर फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने एक शख्स से मोबाइल और नकदी लूटी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी अपराध की योजना टीवी शो को देखकर बनाई थी। पुलिस ने लूटा गया सामान बरामद किया और दोनों से आगे की पूछताछ जारी है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की शर्मनाक हरकत, प्रिंसिपल समेत 5 निलंबित। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की शर्मनाक हरकत का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल समेत 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली में अगले 4 दिन बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया और येलो अलर्ट जारी होने के लिए कहा। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को उमस से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। लोगों को सफर के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई। दिल्ली में सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना, अटल कैंटीन शुरू करने की तैयारी तेज। दिल्ली वासियों को अब सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। डूसिप अटल कैंटीन योजना को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। राजधानी के हर जिले में जल्द खुलेंगी कैंटीन, जहां जरूरतमंदों को सस्ती दर पर भरपेट भोजन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य गरीब और कामकाजी लोगों को राहत देना है। तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जल्द ही अटल कैंटीन जनता के लिए खुल जाएगी। जेएलएन स्टेडियम में विदेशी ट्रेनर्स पर डॉग अटैक के बाद एमसीडी ने लगाई टीम्स। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विदेशी ट्रेनर्स पर कुत्तों के हमले के बाद एमसीडी एक्शन में आ गई। निगम ने तुरंत विशेष टीम तैनात कर दी, जो परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी और पकड़ने का काम कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। विदेशी ट्रेनर्स को प्राथमिक उपचार दिया गया और एमसीडी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।